हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, सीटेट का फॉर्म आ चुका है। जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा। तो हम लोग अपनी सीडीपी की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा क्लास वन है और जो हमारा एक टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इसको बोलते हैं वृद्धि और विकास। और हम लोग को टारगेट करना है इस बार सीटेट में हम लोगों के 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, कितने आएंगे? 120 प्लस। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। रोज फ्री में रोज एक क्लास आएगी सीडीपी की। उसके बाद हम लोग अलग जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सीडीपी पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हम लोग जो सीटेट का फॉर्म आया है उसमें जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की आएगी, लेकिन 30 मार्क्स के अलावा भी हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स की पेडागोजी है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक हम लोग के कवर होते जाएंगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आता जाएगा सीटेट सीडीपी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें देखिए दिखाया गया है बच्चा कैसे ये छोटा बच्चा है, फिर धीरे धीरे कैसे ये बड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्रम चलता है। ठीक है, हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि। देखिए वृद्धि क्या होती है। देखिए वृद्धि होती है जैसे किसी बच्चे का बढ़ना, उसका जो जो उसका शरीर बढ़ता है उसको बोलते हैं वृद्धि। तो ये वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या विस्तार होना। मतलब अगर ये छोटा बच्चा है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो ये जो जो ये क्रम चल रहा है ये है वृद्धि। ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों का बढ़ना ही वृद्धि है। मतलब जो जो शरीर के अंदर के अंग है जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, और जो बाहर के अंग है जैसे हाथ पैर हो गया, इन सब का बढ़ना ही वृद्धि है। अच्छा, वृद्धि कैसी होती है? ये होती है मात्रात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। मतलब इसको मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है, हम लोग बता सकते हैं वो कितना लंबा है, ठीक है, वो कितना चौड़ा है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये है मात्रात्मक। ग्रोथ कैसी होगी? मात्रात्मक। अब देखिए एक और पॉइंट है। ये जो पूरा पहला वाला पॉइंट था, वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। ठीक है, समझ गए? वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ को क्या बोलते हैं? वृद्धि। अब देखिए, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब जब आप पैदा होते हैं, जैसे आप पैदा हो गए, उसके बाद वृद्धि शुरू हो जाती है। और वृद्धि कब तक होती है? जब तक आप परिपक्व ना हो जाएं। देखा, बोला जाता है कि जैसे ही आप मैच्योर हो जाते हैं वृद्धि रुक जाती है। मतलब शरीर की वृद्धि होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि शरीर पूरे जिंदगी भर नहीं बढ़ता है। तो वही लिखा है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये पूरे जिंदगी भर नहीं चलती है, क्योंकि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी प्राप्त होने पर वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है रुक जाती है, हमेशा नहीं चलती है। और जो विकास अभी पढ़ेंगे वो हमेशा चलता है। वृद्धि मैच्योरिटी तक ही होती है। ठीक है, वृद्धि पूरे जिंदगी भर नहीं चलेगी। जैसे ही आप मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, वृद्धि रुक जाएगी। देखिए किसी भी जीव में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होता है। ये ऐसे समझ सकते हैं, जब बच्चा बढ़ना शुरू करता है, जो वृद्धि होता है वो जन्म से, ठीक है, और मैच्योरिटी तक होती है। मतलब परिपक्वता तक। लेकिन जो विकास होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है भ्रूण से ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट की क्रिया। और ये और मृत्यु तक चलती है। जब हम लोग की मृत्यु हो जाती है तब तक ये चलती रहती है, क्योंकि हम लोग जो डेवलपमेंट होता है वो हम लोग को सीखने को बोलते हैं। कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं तो हमारा वो विकास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब अच्छे से पढ़ते हैं विकास को। ठीक है, विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब ये होनी ही होनी है। आप आप कोशिश करके भी नहीं बोल सकते कि मुझे विकास नहीं चाहिए। आपको विकास होगा ही आपको में। ठीक है, मतलब इसे चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। विकास को नहीं रोका जा सकता। किसी भी ना किसी भी तरह आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। और वृद्धि देखिए, विकास को चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। और वृद्धि को, जब वृद्धि रुक जाती है तो चाह कर भी स्टार्ट फिर से नहीं कर सकते वृद्धि को। समझ रहे हैं? विकास जो है अपने आप होगा, हम लोग इसको रोक नहीं सकते, लेकिन वृद्धि रुक जाएगी, फिर हम लोग शुरुआत फिर से नहीं कर सकते। विकास की प्रक्रिया गर्भ से मृत्यु तक, यानी कि वॉर्म
टू टॉम, ठीक है, वॉर्म टू डेथ तक। ठीक है, विकास के बिंदु देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहला बिंदु है सेफलोकॉडल सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो बच्चे का जो विकास होता है जब बच्चा भ्रूण में होता है, ठीक है, तो पहले उसका सर बनेगा। क्या लिखा है? सर से पैर की ओर विकास। पहले उसका सर बनेगा, फिर धीरे धीरे उसके नीचे के अंग बनेंगे, और सबसे लास्ट में उसके पैर डेवलप होंगे, ठीक है। तो क्या था? सेफलोकॉडल सीक्वेंस मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। और दूसरा पॉइंट है प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस। इसका मतलब होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, मतलब पहले आपके जो मध्य में है, जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, चलिए इस स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे का जो विकास होगा वो बीच से होगा। पहले इधर बीच में विकास होगा, फिर धीरे धीरे विकास इधर जाएगा, पूरे चारों तरफ फैलेगा, ठीक है। अभी आपको एक स्लाइड मिलेगी, उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, बच्चे का देखो, ये जो है ये सेफलोकॉडल सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है? सेफलोकॉडल सीक्वेंस। देखिए, यहाँ सर से विकास शुरू हुआ, देखिए देख रहे हैं, सर से विकास शुरू हुआ, फिर ये नीचे तक गया, फिर लास्ट में पैरों तक आया। और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है दूसरा वाला, यानी कि मध्य से, यहाँ मध्य से शुरू हुआ, फिर बाहर गया, फिर बाहर आया, ठीक है। ये मध्य से है, और ये सर से है। मतलब आपको याद रखें, जब आपका विकास हुआ था भ्रूण में, तो पहले आपका सर बना था, बाद में सारी नीचे की चीज़ें बनी थी। और जब, और इसका दूसरा पॉइंट ये भी है, जब विकास हो रहा था तो सर सर जब बना था, तो सर में सबसे पहले जो मध्य में था, सर के जो मध्य में जो भी वो पेशियां होंगी, सबसे पहले वो डेवलप हुई, फिर धीरे धीरे बाहर का आकार लेता चला गया शरीर। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, डेवलपमेंट जो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब पहले हम लोग मूर्त चीज़ें सीखते हैं, फिर बाद में अमूर्त। और विकास क्या होता है? समान से विशिष्ट। पहले हम लोग समान चीज़ें सीखते हैं, फिर हम लोग सीखते हैं स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ये बहुत सी बुक में गलत लिखा है, बहुत सी बुक में लिखा है केवल गुणात्मक होता है, लेकिन नहीं, विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। देखिए, गुणात्मक तो होता है, लेकिन इस विकास को एक हद तक मापा भी जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं माप सकते, लेकिन मापा जा सकता है, इसलिए मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। इसलिए एग्जाम में जब भी आएगा आप दोनों लगाएंगे, क्योंकि बहुत सी बुक में केवल गुणात्मक लिखा है, लेकिन सीटेट जो सीबीएसई है वो दोनों को मानता है, मात्रात्मक को भी मानता है और गुणात्मक को भी मानता है विकास के लिए। अब देखिए, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के विकास, मतलब ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के जो ब्रॉड डोमेन है, कैसे होता है विकास। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, इमोशनल भावनात्मक। तो देखिए, जुड़ा हुआ है। पहले शारीरिक विकास होगा, उसके बाद होगा कॉग्निटिव विकास यानी कि मानसिक विकास, उसके बाद होगा सोशल यानी कि सामाजिक, उसके बाद होगा इमोशनल भावनात्मक। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये यही सीक्वेंस है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। इसको वन, ये टू, ये थ्री, और ये फोर, ठीक है। ऐसे ही विकास चलेगा। अब इसको याद कैसे करना है, एक बार ये देख लेते हैं, इसको याद कैसे करना है। इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है PCS। PCS एग्जाम होता है, आपने देखा होगा PCS का एग्जाम होता है, और लास्ट में इसमें ई और ऐड कर देना, PCS ई। पी से क्या हो गया? फिजिकल। सी से क्या होगा? कॉग्निटिव। एस से क्या हो गया? सोशल। और ई से क्या हो गया? इमोशनल। यानी कि PCSE जब पूछा जाए विकास के जो क्रम है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो क्या आएगा? PCSE। पी से क्या हो गया? फिजिकल। सी से कॉग्निटिव। एस से सोशल। ई से इमोशनल, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, PCSE। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। मैन इज अ सोशल बींग, ये किसने कहा था? ये बोला था अरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं, और जो इसको फिर एक एक करके हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखिए, प्री नेटल, ये होता है जब गर्भ में बच्चा होता है, ठीक है, ये होता है 280 दिन का। फिर आता है इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था, ये होता है 0 से 2 साल।
फिर ईयरली चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, ये होता है 2 से 6 वर्ष। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड, ये होता है 6 से 12 वर्ष। फिर आता है एडोलेसेंस, ये होता है किशोरावस्था, ये होता है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, इसमें इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ईयरली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6, वैसे बाल्यावस्था होता है 2 से 12 साल तक के लिए। ठीक है, 2 से 6 हो गया ईयरली चाइल्डहुड, और 6 से 12 हो गया लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। प्रीनेटल होता है 280 दिन का, और सहसावस्था होता है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था आ जाएगा 12 से 18 वर्ष। अब देखिए एक पॉइंट और है, विकास अनुवांशिकता और वातावरण का उत्पाद है। अनुवांशिकता क्या होती है? हेरिडिटी। वातावरण क्या होता है? एनवायरनमेंट। देखिए ये लिखा है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत आएगा एग्जाम में, आपको बार बार क्वेश्चन में दिखेगा। जैसे ही आप उसके मॉक टेस्ट जब हम लोग के चैनल पे होंगे तो दिखेगा ये क्वेश्चन बार बार। तो क्या होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि शारीरिक होती है। हाँ वो तो होती है, जब सारी शरीर बढ़ता है उसको वृद्धि बोलते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, हाँ इसको मापा जा सकता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। और अभिवृद्धि मापनीय होती है, हाँ माप भी सकते हैं, वही है मात्रात्मक और मापनी सेम चीज़ हो गई, तो ये भी सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए हम लोगों ने आपको बताया था कि जो वृद्धि है वो केवल मैच्योरिटी तक ही रहती है। ठीक है, मैच्योरिटी, जन्म से मैच्योरिटी तक। तो ये जीवन पर्यंत नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत है। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास को मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था आपको याद होगा, PCSE जो ब्रॉड डोमेन है। पी से क्या था? फिजिकल। फिजिकल कहाँ है? ए में है, डी में है। सी से कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, एस से संवेगात्मक, तो संवेगात्मक कहाँ है? देखिए संवेगात्मक, देखिए सामाजिक लिखा है ये संवेगात्मक। एस से हो गया सोशल, और ई से हो गया संवेगात्मक। मतलब पी से फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इमोशनल को बोलते हैं संवेगात्मक, एस हो जाएगा। और जो एस है सोशल हो जाएगा, वो हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास कैसे होता है? देखिए जो डेवलपमेंट होता है जो, वो हम लोगों ने देखा था, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तुरंत जैसे हम लोग भ्रूण में होते हैं तब शुरू हो जाता है। मतलब भ्रूण में शुरू हो गया, और ये कब तक चलता है? ये चलता है मृत्यु तक, मतलब पूरी जिंदगी भर चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? किशोरावस्था के अंत तक नहीं, बाल्यावस्था के अंत तक नहीं, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन पर्यंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य। तो हम लोगों को पता है ये तीनों ही प्रभावित करेंगे। पर्यावरण कैसा होगा उस हिसाब से वृद्धि पे प्रभाव करेगा। अगर हम लोग अच्छा खाना नहीं खाएंगे जो आहार है, तो हम लोग की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो ये सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इसमें दो होते हैं, एक उत्तर बाल्यावस्था, एक पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आता है किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में प्रौढ़ावस्था। ठीक है, शैशवा। देखिए ऑप्शन बी देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी ऑप्शन अपना सही हो गया। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। और जो इसकी जो कंटिन्यू क्लास चलेगी, जो जिसमें हम लोग जो डेवलपमेंट के स्टेज पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस देखेंगे, जो 4 स्टेज हैं, जो शैशवावस्था हो गया, पूर्व बाल्यावस्था हो गया, उत्तर बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था। ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, और पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इस वीडियो पर अपना लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।